इस बीच हम पालघर की बात करते हैं। पालघर में साधुओं पर फिर हमला, 3 हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया है। मुख्य पुजारी और सहायक पर हमला हुआ है। जागृत महादेव मंदिर में ये लूटपाट की कोशिश की गई है। हालांकि इस बीच राहत की खबर ये है कि एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, 2 फरार हैं अभी भी। और गुरुवार रात 12:30 बजे की ये घटना है। साधुओं पर हमले की ये कोशिश एक बार फिर। जी हाँ, तो धारा 394 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। पालघर के वसई तालुका के बालीवली का ये पूरा मामला है, जहां गुरुवार रात 12:30 बजे साधुओं पर यह हमला किया गया। एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार, 2 फरार। जागृत महादेव मंदिर में लूटपाट की कोशिश हुई। मुख्य पुजारी और सहायक पर यह हमला किया गया, जहां 3 हथियारबंद बदमाशों ने यह हमला बोला। तो पालघर में एक बार फिर से साधुओं पर हमला। बार बार ऐसी घटनाएं वहां पे दोहराई जा रही है। सवाल सीधे सीधे प्रशासनिक टीम के लिए, वहां की गवर्नमेंट के लिए कि आखिर साधु क्यों सुरक्षित नहीं है, आखिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। क्योंकि लूटपाट वो भी साधुओं से, ये समझ से परे की चीज है। हालांकि इसके पीछे किसी की साजिश है, ये क्या प्लानिंग हो रही है महाराष्ट्र में, ये तमाम बातें अभी भी पर्दे में है और इन सभी का बेनकाब होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो ये आप तक तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं पालघर महाराष्ट्र की। आखिर पालघर में किसके निशाने पर हैं ये साधु? लगातार ये हमला किया जा रहा है। 3 बदमाशों ने ये हमला किया। हालांकि रात की बात यह कि कोई इसमें हताहत नहीं। धारा 394 के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। 3 हथियारबंद बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया। मुख्य पुजारी और सहायक पुजारी पर हमला किया। ये जागृत महादेव मंदिर में लूटपाट की कोशिश है, वहीं के घटनाक्रम है। एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोग अब भी 2 आरोपी फरार हैं। गुरुवार रात 12:30 बजे इन साधुओं पर हमला किया गया। तो पालघर के वसई तालुका के बालीवली का ये मामला है। अलीशा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अलीशा, एक के बाद एक घटनाएं यहाँ बार बार हो रही है, वो भी साधुओं के साथ। ये गले से नीचे उतरने वाली बात ही नहीं है कि आखिर किसके निशाने पर हैं ये साधु। देखिए, ये पूरी जानकारी जहां पर खुद वसई डिस्ट्रिक्ट के एक मंदिर की है, मंदिर आश्रम की है, जहां पर 3 लोग जो कि हथियार के साथ मंदिर में पहुंचे थे और उनका एक तरफा ये मोटिव था कि वहां पर चोरी करे, पर साथ ही वहां के जो साधु है सकारानंद सरस्वती और उनके जो असिस्टेंट है, सबसे पहले उन पर हमला किया गया और फिर करीबन 6,000 हमला किया गया और फिर करीबन 6,800 रुपए की जो चोरी है। जी अलीशा, अपनी बात को जी फिलहाल इस पूरे मामले में खुद वसई पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस पूरे हादसे में करीबन कल जो है पालघर के एसपी की ओर से जो जानकारी दी जा रही है कि इसमें 1 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उसी के पास से 2,000 की रकम जो है वो बरामद की गई है। फिलहाल इस पर 2 लोग जो है, 2 आरोपी जो है वो अब तक एब्सकॉन्डिंग है, उनको ढूंढने की उनकी जो जाँच है वो भी चल रही है। जी तो देखिए, 3 बदमाशों ने यह हमला बोला है। पालघर में किसके निशाने पर साधु, सवाल सबसे बड़ी बात वही है। और ये अलीशा, रात को यह हमला हुआ और पालघर में ये पहली कोई वाकया नहीं है। आपके पास वापस आएंगे अपडेट हासिल करने के लिए अलीशा, लेकिन हमारे सहयोगी न्यूज़रूम से अनंत जुड़े हुए हैं। अनंत, आपसे जानना चाहेंगे, ये देखिए पालघर में इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से घटनाक्रम सामने आए। एक बार फिर से पालघर में साधुओं पर हमला, ये क्या दर्शाता है? ये कोई साजिश के तहत इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि एक ही इलाका, एक ही जगह और उन्हीं साधुओं पर हमला, ये कुछ आपस में कनेक्शन तो नहीं है? कनेक्शन की संभावना से इनकार देखिए आशुतोष आप नहीं कर सकते। साजिश ये हो सकती है, हालांकि इस मामले को लेकर ऐसा कुछ कहा नहीं गया ऑफिशियली कि साजिश के तहत लगातार पालघर में साधुओं पर यह हमला हो रहा है। लेकिन ये सवाल जरूर उठाता है पुलिस के इकबाल के ऊपर भी और प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी कि दिन दहाड़े अपराध कैसे हो रहे हैं। साधुओं के ऊपर हमला किया जा रहा है तो किस वजह से किया जा रहा है और कैसे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो ऐसी वारदातों को लगातार अंजाम देते जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो मुकदमा दर्ज भी किया गया है वो धारा 394 के तहत किया गया है कि लूटपाट के दौरान जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, इसी को लेकर मुकदमा दर्ज किया। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने की भी अब इंतजार चोरी के इरादे से
चोर डकैत हमेशा मंदिर पे वार करते रहे, वहां जाके चोरी करते रहे, लेकिन इन सारी घटनाओं में हमें एक कॉमन बात देखने को मिल रही है कि धन संपत्ति के अलावा निशाने पर सीधे सीधे साधु सन्यासी रह रहे हैं। इस बीच अलीशा हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं लाइव। अलीशा, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि गवर्नमेंट आखिर कब तक चुप रहने वाली है ऐसी घटनाओं को लेकर, क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला है, ये आम लोगों में गुस्सा भर देगा जैसा मामला है। देखिए, फिलहाल तो कोई उम्मीद भी नहीं की जा रही है, फिर चाहे वो पालघर को लेकर हो या नांदेड़ को लेकर हो। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई भी एक जो है कमेंट या ट्वीट भी नहीं किया गया था, कोई कमेंट नहीं की जा रही। तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र सरकार इस पर फिलहाल बिल्कुल भी दिखाई नहीं आ रही है। और जहाँ तक ये बात हम पालघर के वसई के देख रहे हैं, जहाँ पर एक मंदिर में जाकर खुद जो मंदिर और एक आश्रम है, वहाँ पर खुद 3 लोग हथियार के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, चोरी के इरादे से पहुँचते हैं। और सबसे पहले वहाँ के जो साधु और उनके असिस्टेंट है उन पर पहले हमला किया गया था। हमला करने के बाद वहां से वो चोरी कर फरार हो गए थे। कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर की गई थी। उसके बाद सिर्फ एक अक्यूज्ड को, फिलहाल एक आरोपी को पकड़ा गया, अभी भी 2 वहां से फरार है। इस पूरे मामले की जांच जो वसई पुलिस की ओर से की जा रही है, पर सरकार के इस पर अब तक भी कोई टिप्पणी नहीं आई है। और अब तक लोगों को उम्मीद भी नहीं रही है, क्योंकि एक पालघर जैसे मॉब लिंचिंग में जहाँ पर 2 साथियों को इतनी बेरहमी से मारा गया था, जहाँ पर उनकी जगह पर मौत हो गई थी, जो वीडियोज थे इतने वायरल हो चुके थे, पर सरकार की ओर से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी। सिर्फ हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के तौर पर भी सिर्फ अभी भी अरेस्ट ही किए जा रहे हैं, पर कोई प्रोसीजर उस पर नहीं की गई। और अब ये तीसरा मामला महाराष्ट्र में सामने आया है, जहां पर फिर से एक साधु के ऊपर जो है भले चोरी के इरादे पर वहां पर जो है वहां पर लोग पहुंचे थे, 3 चोर वहां पर पहुंचे थे और हथियार के साथ उस मंदिर और आश्रम में पहुंचे थे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने साधु और उनके असिस्टेंट के ऊपर हमला किया और वहां पर चोरी की, और चोरी भी 6,800 रुपए की चोरी की है, जो जानकारी पुलिस की ओर से बताई गई है। और उसमें से जो एक आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास से 2,000 रुपए बरामद किए गए। यानी मकसद क्या था, क्या वो चोरी करना, और चोरी भी 6,800 रुपए की चोरी करने का मकसद था, या सच में साधु को मारने का, ये तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा। फिलहाल पालघर पुलिस की ओर से यही कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और क्या तथ्य है वो सामने लाएंगे। जी, तो साधुओं पर ये बार बार हमला हो रहा है और महाराष्ट्र में, और इसको लेकर देखिए पालघर में जिस तरह से हमला हुआ था और पूरे देश में इस घटनाक्रम को लेकर काफी रोष था। और एक बार फिर से महाराष्ट्र के पालघर से ये खबर है, जहां यहां पर हमले की फिर से खबर आ रही है, मंदिर में घुसकर लूटपाट करने की भी बात आ रही है। अनंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, इसको बहुत ज्यादा जांच की जरूरत है, सघन एक जो जांच कहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन, देखिए ये सिर्फ महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मंदिर में शक काफी हो रहा है कि अगर सिर्फ 8,000 या 6,000 रुपए को लूटने के लिए कोई मंदिर में हमला बोलेगा, कोई कनेक्शन हो सकता है। पालघर में इसके पहले भी हमने देखा, और एक बार फिर से तो कुछ आपस में कनेक्शन जरूर हो सकता है। जांच अगर अच्छे से हो, ठीक से हो, तो कुछ परिणाम निकल सकता है। बिल्कुल आशुतोष, जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है कि जो 3 घटनाएं हुई हैं पालघर में, नांदेड़ में, दोबारा जो पालघर में घटनाएं हुई, इनके बीच में कोई संबंध हो, इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। कोई साजिश हो, संभावना ये भी बनती है, लेकिन इस पर पूरे पर्दाफाश के लिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन ये बात साफ है कि अपराधियों के हौसले कम से कम इतने बुलंद तो हैं कि किसी पुलिस की, इन्वेस्टिगेशन की, प्रशासनिक व्यवस्था की परवाह उनको नहीं है। और इसलिए देखिए, लूट की वारदात लगातार अंजाम दी जाती है, और लूट की वारदात के बीच में अगर कोई आड़े भी आता है, जैसे कि नांदेड़ में जो घटनाक्रम सामने आया था, जहां पर एक साधु की हत्या की गई थी, पालघर में यही यहां पर हुआ। अनंत, हम आपका रुख करेंगे। श्रवण सेन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, सवाल ये है कि कभी महाराष्ट्र पुलिस की मिसाल दूसरे राज्यों की पुलिस को दी जाती थी, क्या आप महाराष्ट्र पुलिस से सीखे? लेकिन आज उसी पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, तो क्या हम माने कि वहां के गवर्नमेंट की तरफ से ये हैंडल इस तरीके से हो रहे हैं कि अब पुलिस का कोई असर ही नहीं बचा है? देखिए, सवाल ज़रूर महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस दोनों पर उठती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों में ये दूसरा ऐसा घटना हुआ है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लूट को लेकर किस तरह से साधुओं को लूटा जा रहा है और किस तरह से ये हादसा हर दिन बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर इस हादसे की अगर बात करें, अब तक 2 आरोपी फरार है और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पर यह कहा जा रहा है कि ये तीनों उसी इलाके के रहने वाले थे, और साथ ही साथ उनका इरादा जो था वो सिर्फ लूटमारी करने का था। पर ये देखिए, ये नांदेड़ के बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि जो पालघर में इस तरह से घटना हुआ है, और पालघर में ये दूसरा ऐसे घटना हो चुका है।
शवन आपके पास हम दोबारा रुक कर रहे हैं, दोबारा वापस आ रहे हैं। हमारे साथ विनोद बंसल वीएचपी नेता जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये बार बार पालघर महाराष्ट्र के अंदर साधुओं पर हत्या हो रही है या फिर उन पर अटैक हो रहा है। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र सरकार आखिर साधुओं की हिफाजत करने में क्यों असफल है, क्यों विफल हो रही है? सवाल उठने लाजमी है। देखिए, साधुओं की बात क्या है, बेसिकली महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज ही नहीं है। जिस तरह के कोरोना के केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा लगता है कि ट्रायंगल में फंस चुकी है सरकार। ये मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर पालघर के हत्यारों को और उनके षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करके उसको कड़ी सजा के लिए प्रावधान कर दिया होता तो संभवतः ये दूसरा हादसा बच जाता। और ये पूज्य संतों की हत्या जो है हिंदू समाज के लिए एक तरह से कलंक है। ये जो सरकार की नाकामी और बिल्कुल एक तरह से जिहादी अपने ये जो ईसाई मिशनरियां और साथ में ये जो कम्युनिस्ट कॉमरेड्स हैं उनके सामने सरेंडर जैसा लगता है। सरकार आखिरकार क्यों सोई हुई है? वो जो 400 के खिलाफ एफआईआर थी उसमें से बिल्कुल, अब इसमें कोई दो राय नहीं है विनोद बंसल जी कि हम सरकार को दोष ना दें क्योंकि सरकार चुप है, उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यही वजह है कि बार बार ऐसी घटनाएं वहां पे हो रही है, क्योंकि पहली घटना यानी पालघर में जब पहला मामला आया और उस तरीके से सरकार एक्शन ली होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया। यहाँ हम बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।